दोस्तों, हर इंसान सुख चाहता है। सुबह उठते ही उसकी तलाश शुरू हो जाती है। कभी पैसों में, कभी रिश्तों में, कभी शोहरत में। हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि कहाँ पहुँचना है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया। वो बहुत परेशान था। कहा, भगवान, मैंने सब पा लिया है, पैसा, नाम, इज्जत, सब, लेकिन भीतर से खाली हूँ। नींद नहीं आती, चैन नहीं है। फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं दुखी क्यों हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दुख बहुत सरल है, क्योंकि तुमने सुख को गलत जगह खोजा है। वो चौंक गया। गलत जगह? मैंने कहा, हाँ, तुमने सुख को वस्तुओं में खोजा, लेकिन सुख कोई वस्तु नहीं है। सुख कोई चीज नहीं है जिसे बाहर से खरीदा जा सके। सुख तो तुम्हारे भीतर की शांति का दूसरा नाम है। जैसे झील में लहरें शांत हो तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो जीवन का असली सुख प्रकट होता है। वो बोला, लेकिन अगर मैं कुछ चाहूं ही नहीं तो जीने का मतलब क्या रह जाएगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो भ्रम है कि चाहत ही जीवन है। नहीं, चाहत जीवन को जलाती है और शांति जीवन को खिला देती है। जिस दिन तुम बस होने में सुख महसूस करने लगो, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। अगर ये बातें तुम्हें सच्ची लग रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही सच्चे अनुभवों की बातें करेंगे। फिर मैंने उससे कहा, जरा कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो पर मन बेचैन रहे, तो क्या वो जीवन सुखद हो सकता है? वो बोला, नहीं। मैंने कहा, और अगर तुम्हारे पास कुछ न हो और मन शांत हो, तो क्या वो जीवन दुखी होगा? वो बोला, नहीं, शायद नहीं। मैंने कहा, देखो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही था। सुख का संबंध बाहर से नहीं, अंदर की शांति से है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा, कुछ मत करो, बस रुक जाओ, अपने भीतर लौटो, थोड़ी देर अपने आप के साथ रहो। तुम्हें लगेगा कि भीतर एक नदियाँ बह रही है, जिसका पानी बहुत ठंडा है, बहुत मीठा है। वही तुम्हारा सुख है, वही तुम्हारा परम आनंद है। दोस्तों, दुनिया की दौड़ खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा मन शांत हो सकता है। और जब मन शांत होता है तो तुम पहली बार जीना शुरू करते हो। असली सुख बाहर नहीं, वो तुम्हारे संत मन में है। जो शांति में बैठ गया, वो संसार के बीच रहकर भी सन्यासी हो गया, और जो मोह माया में खो गया, वो महलों में रहकर भी भिखारी है। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर ठहर जाते हो तो दुनिया रुक जाती है, और उसी ठहराव में असली सुख खिलता है।